नमस्कार, आप देख रहे हैं यस लाइव टीवी और मैं हूं यश विजय राज और मैं लाया हूं वह महत्वपूर्ण खबर जो आपके लिए है बेहद खास। देश भर में धूमधाम से मनाया गया महाराजा छीतापासी का जन्मोत्सव। इसी क्रम में जनपद सीतापुर में महाराजा छीतापासी किले पर हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होकर महाराजा छीतापासी का जन्मोत्सव मनाने का काम किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सिधौली विधायक मनीष रावत श्रद्धा सुमन अर्पित की। मिश्रिख नगर पालिका अध्यक्ष सरला भार्गव, प्यारेलाल रावत, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अजय भार्गव, मुन्नीलाल पासी, बहुजन गायक आनंद राज, भीम आर्मी के जिला संयोजक राकेश राजवंशी, लाखन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज पासी, सुहेलदेव आर्मी के जिला संयोजक रिंकू पासी, जेके राज लखीमपुर, राम बाबू पासी हरदोई के साथ साथ काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर क्या रखे वक्ताओं ने विचार, आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। नसरुद्दीन ने सोचा कि हमारी जात किसी के लालच में नहीं है, हमारी जात को किसी ने खरीद नहीं पाया और उस पर जब भी जरान पेश आई नहीं हटा। बापू जी इस समय सांसद बने, कहा मैं समाज को आजाद कराऊंगा। उन्होंने क्या किया, 31 अगस्त 1952 में इस पासी समाज को आजाद कराने का काम किया। और हमारे समाज के लोग क्या कह रहे हैं, क्षमा चाहता हूँ मेरे समाज के लोगों को बात गलत निकल जाए तो जेके राज को माफ कर देना, आपका छोटा भाई है, बेटा है। दोस्तों, मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ, आपका स्वतंत्रता से किला पर भी लोगों का कब्जा हो गया। महाराजा बिजली पासी लखनऊ में जो नटवागढ़ किला था उस पर भी कब्जा हो रहा। महाराजा बिजली पासी ने अपनी मां के नाम बिजनागढ़ जो किला बना था उसे आज बिजनौर कहा जा रहा है। हमारे समाज के इतिहासों को लोगों ने मिटाने का काम किया। ये कोई साधारण कौम नहीं है, ये दलित शोषित वंचित नहीं है, ये लड़ाकू कौम है। जो सुकून यहाँ मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। और ये हृदय की बात मैं आपको बता रहा हूँ। वो आप कहीं चले जाइए, आप कहीं घूम आइए, चाहे यहाँ चले जाइए, लेकिन अपने पुरखों की जो जमीन है, ये माटी है, यहाँ पर बैठ करके जो आपको सुकून मिलेगा वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। 4 लाइनों के साथ में पासी समाज के लोग पुनः अपने पूर्वजों को जाने। और भार्गव की चिंता मत करिए, अलग चढ़ चुकी है, अब ये कारवां रुकने वाला नहीं है। अभी देवरी गांव से जयंती मना करके 300-400 लोगों को इकट्ठा करके बिरादरी के, और वहां से जयंती मनाकर तब हम सिधौली होकर के और उस कार्यक्रम में होकर तब हम यहाँ पहुंचे आकर के। मेरे साथ करीब अर्धे से 1 दर्जन लोग हैं, 2 गाड़ियां हैं 4 व्हीलर। सब अखिल भारतीय पासी महासभा के, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, सब संगठन है। आजाद जी ने अभी अपने संगठन का जिक्र किया, मेरा भी संगठन है, इनका भी संगठन है, सारे संगठन है। लेकिन सारे संगठन होने के बाद भी हम एक जगह संगठित है, ये हमको आज दिखाने की जरूरत है। एक रुतका लाने की जरूरत है। महाराजा छीतापासी जिनकी वीरता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता, इन्होंने अपने समकालीन तमाम राजाओं को परास्त करके वीरता का गौरव स्थापित करने का काम किया। और ये वही मार्शल समाज आज भी वीर और साहसी समाज है। 4 लाइनें इस पासी समाज की शान में मैंने लिखा था कि आन बान शान की चट्टान थे पासी, ये आन बान शान की चट्टान थे पासी, और आदर्श राजपाट की पहचान थे पासी, आदर्श राजपाट की पहचान थे पासी। और खुददारी वफादारी पर कुर्बान थे पासी, कि खुददारी वफादारी पर कुर्बान थे पासी, और ललकार कोई दे तो तूफान थे पासी, तूफान थे पासी, तूफान थे पासी। साथियों, वो पासी समाज में तूफान बन रहा है। भार्गव जी, चिंता मत करिएगा, और 10 साल अगर धरती पर आनंद राज जिंदा रहे तो आपको वो परिवर्तन करके दिखाऊंगा जो सदियों में परिवर्तन समाज में नहीं करता हुआ है। साथियों, 4 लाइनें आपके बीच में रखना चाहता हूँ कि आज ये समाज महाराजा छीतापासी की जयंती, जैसा कि भी भार्गव जी कह रहे थे कि महाराजा बिजली पासी की जयंती, सुहेलदेव पासी की जयंती बड़े पैमाने पर मनाई जाती है, लेकिन आज महाराजा छीतापासी की भी जयंती तमाम जगह मनाई गई है। मेरे जनपद में स्वयं मनाई गई है। मैं उन कार्यक्रमों में उपस्थित रही। यहाँ मुझे बड़ा गौरव
सबसे सर्वोपरि है। इसको ध्यान में रखते हुए जब आप काम करेंगे तो आपकी विजय होगी, और आपकी विजय यानी समाज की विजय यानी काशी पुरखों की विजय। और नहीं तो इसी तरीके से हम इकट्ठा होते रहेंगे। आज जमीन पर काम करने का समय है। मैं जमीन पर, मैं गांव में काम करने में विश्वास रखता हूं, और मैं बराबर वहां काम कर रहा हूं और अपने काम से सफल हूं। ये नौजवान लड़का बैठा है, पंकज खड़े हो जाओ। ये पंकज राज जी है, जोड़ी खुर्द इनका गांव है, और इन्हीं के यहाँ से भी जयंती मनाकर आया हूँ। इन्होंने आयोजन वहां पर किया था। साथियों, ऐसा नहीं है, परिवर्तन है, बदलाव है, जरूरत है आज समाज को बदलने वाले लोगों की। उनकी संख्या में कमी है। जिनको दिशा देनी चाहिए, दिशा देने वाले लोगों की कमी है, और सही दिशा की कमी है। समाज आज परिवर्तन के लिए तैयार खड़ा हुआ है, इसमें कोई दुराई नहीं है। कि जिनको हिम्मत है वो कुदरत में दखल लेते हैं, कि जिनको हिम्मत है वो कुदरत में दखल लेते हैं, और वो राह में पत्थर को मसल देते हैं। जिनको हिम्मत है वो कुदरत में दखल लेते हैं, और वो राह में पत्थर को मसल देते हैं। और डरकर दुनिया से बदलते नहीं रहे अपनी, कि डरकर दुनिया से बदलते नहीं रहे अपनी, और काशी वो है जो जमाने को बदल लेते हैं। काशी वो है जो जमाने को बदल लेते हैं। साथियों, बड़ी बड़ी लड़ाइयां काशी समाज ने लड़ी है। कभी तुर्कों को, कभी मुगलों को, कभी अंग्रेजों को भगाने का काम हमारा इतिहास बता रहा है, अंग्रेजों का ग्लेडिएटर बता रहा है। आज उसको तड़पड़ करके, जा करके गाँव गाँव में हमको सुनाने की जरूरत है। वो काम आनंद राज कर रहा है। बहुत ज्यादा न कहते हुए ये समाज गुना शक्तिशाली बने, ये समाज गुना संगठित हो, महाराजा सीतापासी की जयंती घर घर मनाई जाए, इस कामना के साथ में आप सभी लोग जाइएगा। एक को हम जगाएंगे, एक को आप जगाइएगा। साथियों, आज बहुत गर्व का दिन है। महाराजा सीतापासी की जयंती मनाई जा रही है। महाराजा सीतापासी की जयंती से ये सीखने को मिलता है कि पासी समाज एकजुट हो। जब पासी समाज के महाराजा सीतापासी उस समय राज करते थे, 13वीं शताब्दी में, जितने राजा थे वो सहयोग नहीं होते थे, तभी राज कर पाते थे। तो इन महाराजा सीतापासी की जयंती से सीख लेनी चाहिए, और पासी समाज को एकजुट होकर के रहना चाहिए। तो जिस दिन पासी समाज एक हो जाएगा, उस दिन वो दिन दूर नहीं है, एक बार फिर शासन सत्ता और पासी साम्राज्य होगा। पासी समाज को जागरूक होने की जरूरत है, शिक्षित होने की जरूरत है, और संघर्ष करने की जरूरत है, अपने इतिहास जानने की जरूरत है, अपने महापुरुष जानने की जरूरत है, महापुरुषों को मान सम्मान देने की जरूरत है। जब हम अपने महापुरुषों को मान सम्मान देंगे तो और भी समाज हमारे महापुरुषों को मान सम्मान देगा, और उसमें हमारा सब लोगों का भी मान सम्मान होगा। तो ज्यादा से ज्यादा अपने महापुरुषों को जाने। राकेश राजवंशी, मैं जिला सीतापुर से भीम आर्मी संगठन से जिला संयोजक हूँ, और बीते 2 साल से लगातार संगठन के रूप में काम कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत लोगों की बातें हमने सुनी, और इसीलिए हमने पूरा समय दिया, क्योंकि हमें बहुत जानकारियां नहीं है। हम अपने बुजुर्गों से, अपने बूढ़ों से, और जो हमारे यहाँ अनुभवी लोग हैं उनसे जानकारी एकत्र की है, और इसीलिए समय खास करके दिया है कि हम गांव-गांव मीटिंग करते जाते हैं तो इन्हीं बातों को वहां तक पहुंचाएंगे। यहाँ पे सब लोगों को प्रण लेने की जरूरत है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जानकारी स्टोर तो बहुत कर रखी है, लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। ये है हमारी कमी। इसीलिए आज हमारे समाज के बहुत कम लोग निकल के आते हैं। आज हमने जब फोन किया अपने समाज, खास करके पासी समाज के लोगों के पास, जब फोन किया कि आज महाराजा सीतापासी की जयंती मनाई जाएगी, आप लोगों को चलना है, तो बहुत लोगों ने हामी भर ली, लेकिन यहाँ पे निकल के नहीं आए। कहीं न कहीं उनके अंदर कमी है, और वो कमी काहे की है? जानकारी की कमी। वो जानते नहीं है कि हमें कहाँ जाना चाहिए और किसके लिए समय निकालना चाहिए। तो हम लोगों को यहाँ पे संकल्प लेना होगा कि जितनी भी जानकारी हमारे महापुरुषों की है, देखो एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, जिनका कोई इतिहास हिंदुस्तान में नहीं था, सब लोग जानते हो, आज उनका इतिहास घर घर बताया जा रहा है। उनके नाम पे ढोंग और पाखंड फैलाया जा रहा है, और जिनका धरातल पे आज इतिहास मौजूद है, जिसको आर्कोलॉजिस्ट जो होते हैं वो भी नहीं फेल
इतिहास कोई नहीं जानता है, हम लोगों की बहुत बड़ी कमी है। हम लोगों को ये जानकारी यहाँ पे जितनी भी जानकारी मिली है और जानकारी हम समय समय पे अपने जो सीनियर लोग हैं, जो ज्यादा जानकार हैं, उनसे लूंगा और जा करके गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, हर घर तक यह जानकारी पहुंचाऊंगा, क्योंकि जब हमारे लोग जानकार होंगे तो निकल के जरूर आएंगे। समय काफी कम है क्योंकि हमारे मुक्तागढ़ों ने बहुत समय लिया और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। हमारा पहला इस बार का प्रोग्राम है जो हम यहाँ पे, हमारे चाचा जी ने हमें फोन किया, बताया, हमने अपनी टीम से बताया, हमारी टीम के काफी लोग आए भी थे। एक बात और कहना चाहता हूँ, इस प्रोग्राम को मात्र पासी का प्रोग्राम समझ के न किया जाए। इस प्रोग्राम का दायरा इतना बढ़ाया जाए कि आने वाले समय में जैसे ललिता महारानी में भीड़ लगती है, आने वाले समय में यहाँ भी भीड़ दिखाई दे, क्योंकि यहाँ पे आने से जो हम लोगों को पावर मिलती है, वास्तव में जो चाचा कहते हैं, जब जब हम किले पे आते हैं तो हमें एक अंदर से फील आता है। जब इतिहास जानते हैं तभी तो फील आएगा, और तब फील आता है तब फिर से हम चार्ज होते हैं, काम करने के लिए निकलते हैं कि जब उन लोगों ने संघर्ष करके इतना कुछ किया तो। और चाचा, आप लोगों से निवेदन है कि जो इस पासी जागृत मंडल की समिति है, इसमें कुछ नए लोगों को एंट्री दी जाए, क्योंकि हमें लगता है कि दादा लोग बैठे बहुत संघर्ष कर चुके हैं, बहुत लड़ाइयां लड़ी है, इतनी क्षमता शरीर में हर समय नहीं रहती है। तो उस अनुभव को आप नए लोगों में डालें और उसके हिसाब से निकालें, इसमें नए पद सर्जित कीजिए और उसके हिसाब से जिम्मेदारी दीजिए। हम समझते हैं इस समय जो युवा वर्ग है इतनी तेजी से काम कर सकता है, उसकी कोई बताने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय भीम। बंधुओं, इस देश में हमारे पासी समाज का इतिहास रहा है। मंगल पांडे ने एक अंग्रेज को मारा था तो उसकी सरकार जयंती मनाती है और उसके नाम का चौराहे पर बहुत बड़ा प्रतिमा लगी है। वीरांगना आहुदा देवी पासी ने 36 अंग्रेजों को मारा था और सरकार वीरांगना आहुदा देवी की जयंती नहीं मनाती, क्योंकि हम लोग पासी समाज के हैं। बंधुओं, आज की व्यवस्था इस देश में ऐसी है, जब हम कभी गांव में कुत्तों को देखते हैं तो देश के समाज के लोगों को याद आ जाती है। क्यों? क्योंकि कुत्ते, एक वो कुत्ते जो लग्जरी कार में घूमते हैं, दूसरे वो कुत्ते जो आटा खाने को नहीं पाते हैं। ठीक उसी तरह से एक वो लोग हैं जो हवाई जहाज में उड़ते हैं, दूसरे लोग वो हैं जो हमारे इस महावीर महाराजा चीता पासी के स्थान पर आने के लिए किराए के पैसे नहीं। बंधुओं, तमाम लोगों से कहते तो गरीब समाज के लोग कहते किराया नहीं है। ये क्या है समस्या? पैसे की समस्या है। आर्थिक आजादी की समस्या के कारण ये सब समस्या फैली है। बंधुओं, इसीलिए हमें राजनीतिक, सामाजिक के साथ साथ आर्थिक आजादी की भी लड़ाई लड़नी होगी। जब तक आर्थिक लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब तक कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता। इसीलिए जब एक मनवादियों ने देवी के नाम से एक्सप्रेस का नाम रख दिया, माता वैष्णो देवी एक्सप्रेस, तो हम कहते हैं वीरांगना आहुदा देवी एक्सप्रेस क्यों नहीं हो सकता। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हम पहुंचा सकें हर खबर आपके मोबाइल स्क्रीन पर।